नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत फोर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में जैसे ही हम 2023 के भोर में पहुंचते हैं और पिछले साल हृदय रोगियों की देखभाल और प्रगति को पीछे जाकर देखने की कोशिश करते हैं, हमें देश में हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या का एहसास होता है। हम इस आबादी में हाई रिस्क और अधिक मृत्यु दर को भी समझते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, कमियों को दूर करना होगा और अधिक तकनीकी कौशल सीखना होगा और अधिक लोगों का जीवन बचाना होगा। मरीजों के लिए यह अच्छी खबर है कि मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली तकनीकी में सुधार कर रहा है, नई और सुरक्षित प्रक्रिया अपना रहा है और डॉक्टर्स यह महसूस करते हैं कि उनकी यह कोशिश और अधिक स्किल्स के साथ और अधिक लोगों का जीवन बचाए। इसी को लेकर मैक्स हॉस्पिटल साकेत के चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर बलबीर सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। मैक्स हॉस्पिटल साकेत में जो नई तकनीक अपनाई गई है और अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, उनमें मित्रा क्लिप, कार्डियोब्लेशन और खतरनाक कार्डियक रिदम की रिमोट मॉनिटरिंग का उपयोग। इन सभी नई थेरेपी के लिए अग्रणी अन्वेषक होने के नाते कई ऐसी रोगी लाभान्वित हो रहे हैं जिनका उपचार नहीं किया जा सकता था। पहला कार्डियोब्लेशन पिछले साल नवंबर महीने में एक एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मरीज में किया गया था और करीब 1 साल तक फॉलोअप में मरीज एसिम्प्टोमेटिक है। जो मैं बता सकता हूँ, एक तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ। पहली चीज़, हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। एक्सरसाइज खत्म हो गई नियरली। हम मार्केट भी जाना चाहते हैं तो कार में या बाइक में जाना चाहते हैं, हम पैदल नहीं चलना चाहते, बिल्कुल भूल गए पैदल चलना। ये सबसे मेजर इम्पैक्ट है लाइफस्टाइल चेंज का। दूसरा, हमारा खान पीन जो तब्दील हुआ, खान पीन तब्दील होने से कैलोरीज जो बहुत ऐड होगी, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई चले गए, प्रोटीन कम हो गया। नट्स और फ्रूट्स वेजिटेबल जो अच्छी डाइट मानी जाती है वो बहुत कम है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है। ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। तीसरी चीज़, ओबेसिटी, वेट गेन से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बढ़ते हैं और वो बहुत हाई इंसिडेंस हार्ट डिजीज़ का बढ़ाता है। चौथा, स्मोकिंग और स्ट्रेस लेवल्स। स्मोकिंग और स्ट्रेस दोनों इकट्ठे पड़े हैं, जहाँ स्ट्रेस होता है वहाँ स्मोकिंग शुरू हो जाती है और ये यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है और ये ऐड ऑन कर रहा है हार्ट डिजीज़ को, हार्ट अटैक्स को और हमारी बर्डन ऑफ यंग हार्ट अटैक्स। बचाओ सर क्या? उनका हार्ट रेट बढ़ के एबनॉर्मल हार्ट बीट थी, इससे पहले कि हार्ट फेलियर में वो चले जाते, उनको पता भी नहीं चला, उनको महसूस भी नहीं हुआ। उससे हमें अलर्ट आ गया, उनका मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है डिवाइस के साथ, हमें अलर्ट आ गया कि कुछ गड़बड़ है, हमें आ गया उसका ईसीजी आ गया कि ये खराबी है ईसीजी में। हमने तुरंत उनको बोला कि पैनिक नहीं करिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब आ जाइए। और आए तो हमारा डायग्नोसिस क्लियर था, जो हमने डिवाइस के थ्रू देखा था वही डायग्नोसिस निकला और उसको हमने क्योर कर दिया। डॉक्टर साहब, क्या वजहें हैं जो हार्ट अटैक का पेशेंट अगर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़ जो मेरा एम था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, मैंने 3 टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आपके साथ डिस्कस किए। 3 टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो पेशेंट्स की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। स्टेंट बहुत सालों से देखा गया एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होती जा रही है। हम पेशेंट्स को ज़्यादा लाइफ दे सकते हैं, लंबी लाइफ दे सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपने अभी एक मरीज़ की कहानी सुनी जो घर बैठे, उनको पता नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उस मशीन ने हमें बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हमने उनको फ़ोन किया कि आप आ जाइए हमारे पास। किस तरह का उनको? इस खबर में बस इतना ही। बने रहें भारत फोर न्यूज के साथ।